31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे। मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे और 31 अक्टूबर को भरपूर जलसा करेंगे और वहाँ पर अपने मुतालबात पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेगी। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद ऐलान। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अगला लाहे अमल 31 अक्टूबर को तय करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत खत की सूरत में मिल चुकी। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करेंगे। ये हुकूमत जो कि एक सिलेक्टेड हुकूमत है, ये वज़ीर आज़म जो कि एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उनके 1.25 साल में जो बदतरीन जो कारगुजारी है, पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, वो बदकिस्मती से इस वक्त अपनी बदतरीन सतह पर है। शहबाज शरीफ का हुकूमत के इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। इदारों ने PTI की भरपूर सपोर्ट की कि शायद मुल्क तरक्की करे, लेकिन हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। इमरान खान अपनी नाकामी का बोझ इदारों पर डालना चाहता है। नून लीग मईशत को 6 माह में बहाल कर सकती है। फजलुर रहमान बोले, हुक्मरान मुज़ाकरात की बात करते हैं, साथ गालियां भी देते हैं। हादसात होते हैं अगर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो जाएं। शेख रशीद कहते हैं फजल रहमान बातचीत की राह अपनाएं। शौकत यूसुफ से बोले, मौलाना सियासत करें, इंतशार ना फैलाएं। धांधली हुई है तो हल्का बताएं ताकि उसे खुलवाएं। वो 15,000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, 15 लाख ना सुनाएं। असद उमर ने कहा, धरना क्यों दिया जा रहा है ये तो बताएं। बरतानवी पार्लियामेंट में तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लेबर पार्टी के 40 MPs और साबिक वज़ीर दिफा टॉम वॉटसन की ख़ुसूसी शिरकत। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। खित्ते में एटमी जंग के खतरात मंडला रहे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान का खिताब। लंदन में मुख्तलिफ सिख तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 नवंबर को जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने भारत के खिलाफ मुजाहरे का ऐलान। खालिस्तान रेफरेंडम पर रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी रहनुमा भी मौजूद। दारुल हुकूमत रियाज में कश्मीर सेमिनार। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज की खुसूसी शिरकत। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू। किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। बशर नहीं अजमत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। ग्लासगो में इंटरनेशनल नात काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रूह परवर महफिल मिलाद। नात ख्वां हजरात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पुरकैफ हदिया नात पेश किया। हाज़रीन महफिल झूम उठे। कतर का गैर मुल्की मजदूरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। गैर मुल्की कारकुनों के लिए कफील सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। फैसला इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से तनकीद के बाद किया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में नए मौसम के इस्तकबाल के लिए रंगारंग तकरीब। आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। सकाफती तकरीबात का सिलसिला 1.5 माह तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे।
आज़ादी मार्च के ऐलान से मुल्की सियासत में भौचाल की कैफियत है। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकराती टीम का ऐलान कर रही है तो वुज़रा सियासी झड़पें भी मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और ताज़ा सियासी झड़प 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92 में हुई है, जहां JUIF के मौलाना अताउर रहमान और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना अताउर रहमान को चैलेंज दिया है कि वो अपनी सीट से मुस्ताफी होने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान धरने के ऐलान से दस्तबरदार होकर इलेक्शन में मुकाबला करें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना पर शोहदा की जमीन हड़प करने का इल्जाम आयद किया और मौलाना अताउर रहमान ने चैलेंज किया कि अली अमीन गंडापुर इल्जाम साबित कर दें तो वो सियासत को छोड़ देंगे। मौलाना अताउर रहमान ने कहा, हुकूमत में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। मौलाना अताउर रहमान ने धमकी दी कि क़यादत को गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुल्क जंग का मैदान बन जाएगा। मैं इस्तीफा दे के आपके साथ इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा। और उस इलेक्शन में आप हर पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे लगा सकते हैं। हम लोग कैमरे लगा के हम इलेक्शन लड़ लेंगे और उससे पता चल जाएगा दोबारा कि क्या वाकई अवाम तंग है इस हुकूमत से। हम तो पूरा चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं। एक अली अमीन साहब क्या है, पूरी हुकूमत इस्तीफा दे और आए मैदान में। हम तो पूरा चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं। और ये हमें चैलेंज क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा दे, मैदान में आए। एहतजाज से आप डरते हैं। मौलाना साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके इलाके का हूं। एहतजाज से आप डरते हैं। आपसे और आप मुझे कितना डरते हैं, ये पूरी आपके दुनिया खौफ जानती को है। तो मुझे पता है कि जब शहर की बोतल आपसे पकड़ी गई थी और सड़क पर आप भाग रहे थे, वो किसके खौफ से भाग रहे थे? मैदान में हम उतर चुके हैं। 27 तारीख को इंतजार करो, अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखो। इनके पार्टी के और लोग हैं अंदर जाने वाले हैं। मौलाना साहब ने खुद एक सरकारी जमीन अपने नाम पे अलॉट कराई हुई है, वो केस भी इन पे खुला हुआ है। इनको पता चल चुका है कि ये गरीब जेल में होंगे। अब इनको समझ नहीं आ रही, ये चाहते हैं कि इनको NRO मिल जाए। हम NRO नहीं देंगे। हाँ, अल्लाह ताला को मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जरूरत है तो पकड़ के दिखाओ। शहीदों की जमीन में से 1200 कनाल जमीन इंतकाल नहीं ली। छोड़ो इस बात को, अगर जरूरत है तो पकड़ के दिखाओ। तो नाज़रीन, आज़ादी मार्च में मौलाना फजलुर रहमान को एक और कामयाबी मिल गई है। मुस्लिम लीग नून अगर मगर की पोजीशन से बाहर निकल आई। शहबाज शरीफ ने 31 अक्टूबर को मौलाना के आज़ादी मार्च में शिरकत का ऐलान कर दिया। कहते हैं 31 अक्टूबर के जलसे में हुकूमत के सामने मुतालबात रखेंगे। 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे। मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे। खामोशी खत्म, शहबाज शरीफ एक बार फिर मैदान में आ गए। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने खत की रोशनी में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUIF के आज़ादी मार्च में शिरकत का ऐलान कर दिया। 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे। मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे। मियां नवाज शरीफ हमारे कायद की हदायत भी हमें एक खत की सूरत में हमें मिल चुकी हैं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा, मुल्क में सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टेड वजीर आजम है। ये हुकूमत जो कि एक सिलेक्टेड हुकूमत है, ये वजीर आजम जो कि एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, उनके 1.25 साल में जो बदतरीन जो कारगुजारी है, पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, वो बदकिस्मती से इस वक्त अपनी बदतरीन सतह पर है। इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और जल्द से जल्द नए इंतखाबात आन होने चाहिए। लीगी सदर ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि 31 अक्टूबर के बाद क्या करना है, उसका लाहे अमल भी इस्लामाबाद में 31 अक्टूबर को ही बताया जाएगा। 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में हम अपने मुतालबात पेश करेंगे और अगला लाहे अमल भी वहीं पर पेश करेंगे। शहबाज शरीफ ने नून लीग के आज़ादी मार्च में शिरकत का तो कंफर्म कर दिया, मगर ये नहीं बताया कि वो खुद इस्लामाबाद जाएंगे या नहीं। यही सवाल जब लीगी सदर से किया गया तो वो जवाब देने की बजाय एहसन इकबाल को आगे करते दिखाई दिए। शहबाज शरीफ ने तो जवाब नहीं दिया, मगर आज़ादी मार्च में लीगी वक्त की क़यादत कौन करेगा, इसके लिए 31 अक्टूबर बरोज जुमेरात तक इंतजार करना होगा। बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान का तारीखी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गया। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे और इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर, शिमाली इलाका जात की खूबसूरत मकामात की सैर की। शाही जोड़े को नूर खान एयरबेस पर बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू और दीगर हुकाम ने अलविदा किया। शाही जोड़ा शहजादा विलियम और उनकी अहलिया शहजादी केट मिडलटन खुशगवार यादें समेटे दिल में पाकिस्तान की खूबसूरती लिए बरतानिया रवाना हो गए। गुज़िश्ता रोज मौसम की खराबी की वजह से शाही जोड़ा इस्लामाबाद रवाना ना हो सका। आज उन्होंने दोबारा SOS विलेज का दौरा किया और बच्चों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारे।
لاہور سے اسلام آباد پہنچنے کے بعد وطن روانگی سے قبل شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن نے آرمی کے 9 سینٹر کا دورہ کیا۔ سینٹر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد دینے والے کتوں کے ساتھ شاہی مہمانوں نے تصاویر بنوائی۔ برطانوی شہزادی نے اردو زبان بول کر پاکستان سے اپنائیت کا اظہار کیا اور کیٹ مڈلٹن نے پاکستانی ملبوسات زیب تن کر کے دل ہی جیت لیے۔ پرنس ولیم بھی سادگی کے باعث پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ 5 دن تک پاکستان میں محبتیں بانٹنے اور محبتیں سمیٹنے والی برطانیہ کی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے پاکستانی ملبوسات زیب تن کر کے اور اردو بول کر پاکستانی عوام سے اپنائیت کا اظہار کیا تو پرنس ولیم اپنی سادگی اور انکساری کے باعث پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ Aman, Ibrahim and Danielle, Apsapko, Sagria, Boho Boho, Madbarako. پرنس ولیم اور کیٹ مڈلٹن 14 اکتوبر کی رات 9 بجے نور خان ایئر بیس اسلام آباد پہنچے۔ 15 اکتوبر کو شاہی جوڑا اسلام آباد کے ایک مقامی اسکول کے دورے کے دوران ننھے بچوں کے ساتھ گھل مل گیا۔ پرنس ولیم اور کیٹ مڈلٹن نے مقامی کالج کا بھی دورہ کیا۔ مارگڑا ہلز کے دورے کے دوران انہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ پرنس ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن نے دورے کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے شاہی جوڑے کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ شام کو پاکستان مانیومنٹ پر شاہی جوڑے کے اعزاز میں برطانوی ہائی کمیشن کی تقریب میں اہم پاکستانی شخصیات شریک ہوئی۔ تیسرا دن شاہی جوڑے نے چترال کی پرفضا وادی میں کیلاشی لوگوں کے درمیان گزارا۔ شاہی جوڑے نے موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار پگھلتے گلیشیئرز کا بھی نظارہ کیا۔ اپنے دورے کے چوتھے دن شاہی جوڑا پہنچا زندہ دلان کے شہر لاہور، جہاں انہوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ کیا۔ ولیم اور کیٹ SOS ولیج بھی گئے۔ برطانوی مہمانوں کو بادشاہی مسجد کی سیر بھی کرائی گئی۔ شوکت خانم اسپتال میں انہوں نے زیر علاج بچوں سے بھی ملاقات کی۔ شاہی جوڑا دورے کے آخری روز بھی SOS ولیج گیا اور وہاں سے واپس اسلام آباد لوٹ گیا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ہاؤس آف کامن میں کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی۔ رکن پارلیمنٹ جیس فلپ نے کشمیر کانفرنس کی صدارت کی، جبکہ لیبر پارٹی کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ٹام واٹسن نے پہلی بار تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام کانفرنس میں شرکت کر کے جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان سمیت 40 ارکان، ممبر پارلیمنٹ، ڈپٹی لیڈر آف لیبر پارلیمنٹ ٹام واٹسن، افضل خان، محمد یاسین، روگر گوڈسٹفٹ، ایلیکا کینیڈی، سینئر حریت رہنما الطاف بٹ، عبدالرشید ترابی سمیت کشمیریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ سردار مسعود احمد خان نے کشمیر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانوں کو قید کیا گیا ہے، کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ I would say that days are time to be silent, are time to be expedient, and are time to speak. And now is the time to speak for the people of the Jammu and Kashmir territory. Otherwise, it would be too late. Too late, too little. There was a massacre that happened in the Balkans. There was a massacre that happened in Rwanda and Burundi. And I saw manifestations of massive compunction in the Security Council decades later. What was the use? Now a genocide is taking place right before your eyes in the Indian occupied Jammu and Kashmir. Please intervene. ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ایٹمی ہتھیاروں کو پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف استعمال کرنے کی خطرناک سازش کر رہا ہے اور اقوام عالم خاموش ہیں۔ کشمیر دو ممالک کا تنازع نہیں بلکہ اس میں کشمیری بھی فریق ہیں۔ Important you held the debate recently in the aftermath of August the 5th developments. I would appeal to you that please build this pressure on the United Nations Security Council to take decisions. They've been reluctant to do so.
but the United Kingdom is a permanent member of the UN Security Council, and the United Nations Security Council had to wait for a communication from the Foreign Minister of Pakistan to hold its only debate, an informal debate, after a passage or lapse of 50 years, and it ended that session without agreeing on our presidential statement. कानून साज असेंबली के रुकन अब्दुल रशीद तुर्राबी का कहना था कि भारत अमन के लिए खतरा बन चुका है। बरतानिया समेत पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव बढ़ाएं जिस तरह 50 की दहाई में अपना किरदार अदा किया था। वो किरदार अदा करें जो 50 की दहाई में बरतानिया ने किया था आलमी सतह पर इस मसले को उजागर करने में, और हमने मुतालबा किया है कि चैप्टर नंबर 7 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को मुतहर्रिक किया जाए और भारत जो कि दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन चुका है उसके ख़िलाफ़ सफारती तिजारती और सारे फौजी इक़दामात किए जाएँ ताकि वहाँ मज़ालिम रुक सके। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान का कहना था कि बरतानिया के ईवानों में कश्मीरियों की इंसानी हुकूक की पामालियों की आवाज़ मुअस्सर और पुरअसर बनकर उभर रही है। This is one of the fundamental message of humanity anywhere. We are born free. That is our message. That's what our struggle is. We, of course, want to see peace. That's another important message. We, of course, want to stop this human rights abuse that's taking place. अरकान पार्लियामेंट ने मौजूदा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। उनका कहना था कि भारतीय फोर्सेस मजलूम कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। कश्मीरी घरों में कैद खवातीन को अस्मत दरी का निशाना और नौजवानों पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर भी आए हुए थे, टॉम वॉटसन, और उसके बाद तमाम जमातों से अरकान पार्लियामेंट आए हुए थे और उन्होंने कश्मीरियों की हिमायत की है, हिंदुस्तान को निशाना तनकीद बनाया है। तो इसलिए ये है कि अगरचे कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान का जुल्म कम नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की आवाज़ उनकी हिमायत में बढ़ती चली जा रही है। कश्मीर का स्ट्रगल है ये एक्चुअली एक क्रिटिकल मोड पे आ रहा है और इसकी ये सबूत है इस चीज़ का कि आज बरतानिया पार्लियामेंट जो मदर पार्लियामेंट है उसके अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है जिसमें 30+ पार्लियामेंटेरियन आए हुए हैं, जिसमें शैडो मिनिस्टर यहाँ पे थे, डेप्टी लीडर लेबर पार्टी के थे। तो ये वो प्रोग्रेस है जिसको हमने आगे लेके जा रहे हैं। Just about every community in my constituency, but a large Kashmiri community. And when I visit mosques or meet people at the surgery or other events, what I hear again and again and again is I've got relatives, we've got relatives in Kashmir, and we don't know if even they're dead or alive. We don't know what's happened to them, but we're hearing stories of people disappearing, we're hearing stories of torture on a mass scale, rape on a mass scale. And this is, as the Prime Minister said, this is a humanitarian crisis which is, on the scale of it, should be registering absolutely front and centre in every country in the world, in every press in the world, every media in the world. तकरीब में ग्लोबल पाकिस्तान एंड कश्मीर सुप्रीम काउंसिल और तहरीक कश्मीर की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर पेश करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई। सिखों की आज़ादी के लिए काम करने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस और कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों ने लंदन में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है कि 1 नवंबर को जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर भारत के खिलाफ मार्च किया जाएगा। इसी पर वसीम काज़मी की रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं सरदार परमजीत सिंह पम्मा, सरदार गरमतोत सिंह पुन्नू, सरदार गुरप्रीत सिंह के साथ कश्मीरी तंजीमों के रहनुमाओं तहसीन गेलानी, राना बिशारत ने भी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शुरका और सहाफ़ियों को आगाह किया। मुक़र्रिरीन का कहना था कि भारतीय मज़ालिम अपनी इंतहा तक पहुँच चुके हैं और ये किसी एक कौम या मजहब का नहीं बल्कि इंसानियत का मसला बन चुका है। इसलिए हर बाशऊर इंसान को भारत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। के खात्मे के लिए अब चूंकि हमारी जदोजहद मुशतरका में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं कि हम और आप मुशतरका जदोजहद करें। Sikhs before they allowed the death squads come in and execute the Sikh people. It also highlights how the Indian police went around inciting Indians to massacre Sikhs by spreading false rumors such as the Sikhs had killed
Hindus in Punjab. सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि 1 नवंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर से खालिस्तान के लिए रेफरेंडम के हवाले से वोटों की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। We are following the ballot and India has followed the bullet to suppress the voices for Khalistan, to suppress the voices for freedom of the Sikhs and the freedom of Punjab. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज सिखों की नस्ल कुशी को 35 बरस हो चुके हैं और लाखों सिख मर्दो खवातीन भारत की दरिंदगी की भेंट चढ़ने के बावजूद सिख कौम अपना मकसद नहीं भूली है और अपने आज़ाद वतन की जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि सिख और कश्मीरी इकट्ठे हुए हैं। रेफरेंडम 2020 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਵੰਬਰ 2020 ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ और we are taking a major step on November 1st from Geneva, Switzerland, and the voting registration will start from Geneva, Switzerland, from United Nations office on November 1st. So this will be an international voting registration और ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। सिखों का और कश्मीरियों का जो एक मुश्तरका दुश्मन है जिसके ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे हैं, जिसने सिखों की भी नस्ल कुशी की और कश्मीरियों की भी नस्ल कुशी कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी की तहरीक, जो खालिस्तान की तहरीक है और कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक है, उसमें यह कॉमन पॉइंट है कि हमारा दुश्मन एक है और हमें मिलकर उसके खिलाफ जदोजहद करनी होगी। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। Unofficial referendum, we will have independent observers who will make sure that all voting norms are observed during the actual voting, the registration, and when the votes are actually counted. So to make sure that the clear voice of the Sikh people is understood around the world, we will ensure that independent observers monitor the voting process. उनका मजीद कहना था कि भारत में 20 से ज़ायद अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और उनकी कोशिश है कि वो तमाम तंजीमें एक छतरी के नीचे इकट्ठी होकर भारत से अपना हक मांगें और अक़वाम आलम पर भारतीय साम्राज्य की दरिंदगी आश्कार करें। ग्लासगो में इंटरनेशनल नात काउंसिल स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम पर वक़ार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर शाहिद मीर की रिपोर्ट। ग्लासगो में इंटरनेशनल नात काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रूह परवर महफिल नात सजाएगी, जिसमें उलमा कराम ने खिताब किया, जबकि सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत अंदाज में आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया। महफिल से खिताब करते हुए उलमा कराम का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही दीन इस्लाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं। ये जन्नती तोहफे हैं, ये ऐसे नहीं मिलते, हर किसी को नहीं मिलते। जिनको पसंद किया जाता है उनकी हाजिरी हो जाती है। कोई सुनाकर हाजिरी करता है, कोई सुनकर हाजिरी लगवाता है, कोई आकर हाजिरी लगवाता है। महफिल में ना सिर्फ मकामी नात ख़्वां हजरात ने हदिया नात पेश किया, बल्कि पाकिस्तान के मशहूर नात ख़्वां हजरात भी शरीक हुए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश की। नात काउंसिल के अहदेदारों और शुरा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ऐसी महफिल के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। उनका कहना था कि इससे नई नस्ल के दिलों में भी इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को रोशन किया जा सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है ना, इससे रूहानियत होती है, दिलों को इससे तक़वियत मिलती है। ये हमारा ईमान का हिस्सा है, ये ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि तभी ही हमारी आने वाली नस्लों को दियारे ग्यार में पता चलेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी उनमें से था कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इसकी जो है काबिश में, इसकी जो तरतीब देने में, मदद देने में मेरा
मेरा भी चलो जैसा भी हिस्सा मौजूद था वो डाला है। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में कोने कोने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है, हमारे बड़ों ने भी यही कोशिश की है, हम भी कर रहे हैं। मकसद ये है कि जिसमें जो मुख्तलिफ ज़बानों में बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन नात पढ़ना चाहती हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहती हैं, अरबी में पढ़ना चाहती हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना वो शौक़ पूरा कर सकती हैं। आज इंटरनेशनल नात कौंसिल ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश किया, जिसमें पीर हुसैन साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे और बहुत से नामवर नात खान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत प्यारी नातें पेश की। अब्रॉड यहाँ पे इस तरह के होने चाहिए प्रोग्राम वगैरह, इससे हमारे मतलब बच्चों को और ज़्यादा तालीम मिलेगी, हमारा इस्लाम मतलब कैसा है और हमें मतलब इस तरह और अरेंज करवाने चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चे ने बहुत चाहिए। मुझे बहुत अच्छा फील होया, मैं शामिल होया था नात कौंसिल में और मैं बोली रूह परवर महफिल के आखिर में उलमा कराम ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। नेशनल नात कौंसिल के चेयरमैन पीर सैयद महबूबुल हसन कादरी गलानी वारसी, उन्होंने भी खुसूसी शिरकत की और स्कॉलैंड के मुख्तलिफ शहरों से तल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबक़ाती के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश किया। शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पाकिस्तान और रूस के तिजारती ताल्लुकात रोज बरोज मुस्तहकम हो रहे हैं। कई पाकिस्तानी कंपनीज रूस के साथ कारोबार कर रही हैं। इन कंपनीज को बजरिया सड़क तिजारत के दौरान किस किस्म के हालात और मसाइल का सामना रहता है, तिजारती सामान कितने रोज में दोनों ममालिक तक पहुँचता है और पाकिस्तान कितना फ़ायदा हासिल करता है, इसी पर मॉस्को में पाकिस्तानी कंपनी के मालिक रमीज़ अली रब्बानी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की है। आइए सुनिए। हमारी एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो पाकिस्तान से रशिया के लिए रोड सर्विसेज देती है। ये कंपनी 2013 में वजूद में आई। हम पाकिस्तान के किसी भी शहर से माल उठा के रशिया के किसी भी शहर के अंदर डिलीवर करते हैं। इस्लामाबाद टू मॉस्को हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो 25 दिन का है, गर्मियों में और सर्दियों में 30 से 32 दिन का। हर तरह की शोर्टी के बाद हम माल उठाते हैं और हर किस्म की शोर्टी के बाद ही हम वहाँ डिलीवर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। हम यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो दिन दुगनी और चार डबल से डबल होती जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ज़रिया मुबादला कसीर मिकदार में आ सके। और आपको कोई मसाइल इस दौरान रशिया में या दौरान सफ़र आपको कोई मसाइल पेश आते हो? ऐसे कोई मसाइल नहीं, सिर्फ एक वेदर कंडीशन के मसाइल हैं जो कुदरती अमल है। इसके अलावा हमारा एक एग्रीमेंट है ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिसमें पाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान शामिल हैं। तो हमारे ट्रक सिर्फ पाकिस्तान से अलमाती कज़ाकिस्तान तक जा सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस एग्रीमेंट के अंदर रशिया और बेलारूस को शामिल किया जाए ताकि जो ट्रक यहाँ से चले इस्लामाबाद से वो मॉस्को के अंदर पहुँच सके। सऊदी अरब में मौसम रियाज के हवाले से तकरीबात का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगो नूर से नहा गया। सऊदी अरब में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और वजारत सकाफत के ज़ेर इंतज़ाम मौसम रियाज के हवाले से 1.5 माह जारी रहने वाली तकरीबात का आगाज़ हो गया। इस मौके पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट, सकाफती शोज़ मुनक़िद किए जाएंगे और गैर मुल्की सकाफती शोज़ का एहतमाम भी किया जाएगा। रियाज में मुनक़िद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में लाखों मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और शहर रोशनियों से सज गया और आसमान रंग नूर में नहा गया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कतर ने गैर मुल्की मजदूरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। वजारत मेहनत ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क गैर मुल्की कारकुनों के लिए स्पॉन्सरशिप सिस्टम यानी कफील के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। रिपोर्ट देखिए। कतर में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी, कतर हुकूमत ने कफील सिस्टम खत्म करने का ऐलान कर दिया। कतर के वजीर मेहनत यूसुफ मोहम्मद अल उस्मान फखरो ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क 2022 से कम उजरत का निजाम भी शुरू करेगा। इससे पहले गैर मुल्की कारकुनों को अपने कफील की पेशगी इजाजत के बगैर मुल्क छोड़ने या काम तब्दील करने की इजाजत नहीं थी, जिस पर कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली आलमी तंजीमें तनकीद करती रही हैं।
قطر 2022 میں ہونے والے فٹ بال کے عالمی کپ کا میزبان بھی ہے، جس کی وجہ سے اس نے ملک کے لیبر قوانین میں اصلاحات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پرائم ٹائم بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔